वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो म्यूचुअल फंड में जो थ्री कैटेगरीज होती है, यानी कि डेब्ट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इन तीनों कैटेगरी में जो अपने इन्वेस्टर है उन्होंने जुलाई मंथ में इनमें से किस कैटेगरी को सबसे ज्यादा पसंद किया है और किस कैटेगरी में इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट जुलाई मंथ में किया हुआ है। और साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि इन तीनों कैटेगरी में से इन्वेस्टर ने सबसे ज्यादा जो रिडम्पशन है वो किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी से किया हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने जो इन तीनों म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है इसका पूरा डिटेल और जुलाई मंथ का पूरा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डेटा है वो आपके सामने मैं समराइज करने वाला हूँ। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते। तो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले बात करें डेब्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में टोटल डेब्ट म्यूचुअल फंड में 1,19,500 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे डेब्ट म्यूचुअल फंड में आया हुआ है। और अगर हम बात करें इस डेब्ट म्यूचुअल फंड के कैटेगरी की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लो है यहाँ पे डेब्ट म्यूचुअल फंड में, लिक्विड म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा यानी 17,000 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो जो है वो यहाँ से 70,000 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे सिर्फ लिक्विड फंड की कैटेगरी में यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो क्रेडिट जो मनी मार्केट फंड है, इस डेब्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्टर ने सबसे ज़्यादा यानी कि 28,700 करोड़ से ऊपर का जो इन्फ्लो है यहाँ पे मनी मार्केट फंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है, इस डेब्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में 8,200 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे जुलाई मंथ में दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसी डेब्ट म्यूचुअल फंड के टोटल आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो के मामले में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रेडिट रिस्क फंड है, इस फंड की डेब्ट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पर इन्वेस्टर का भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। और क्रेडिट रिस्क फंड से इन्वेस्टर ने टोटल जुलाई मंथ में 540,000 करोड़ 42,000 करोड़ से ऊपर का जो रिडम्पशन है इस क्रेडिट रिस्क फंड से इन्वेस्टर ने किया है। वही अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो मीडियम ड्यूरेशन फंड है, इस फंड की कैटेगरी से इन्वेस्टर ने टोटल 369 करोड़ से ऊपर का जो रिडम्पशन है यहाँ पे मीडियम ड्यूरेशन फंड की कैटेगरी से इन्वेस्टर ने किया है। और अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे यहाँ पे जो बैंकिंग एंड पीएसयू फंड है, इस फंड की कैटेगरी से इन्वेस्टर ने टोटल 307 करोड़ से ऊपर का जो रिडम्पशन है वो यहाँ पे इन्वेस्टर ने किया हुआ है। और अगर हम इसी फंड के अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें तो अगर हम जुलाई मंथ के इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टर की तरफ से जुलाई मंथ में इक्विटी म्यूचुअल फंड में टोटल 113 करोड़ के ऊपर का जो इन्फ्लो है यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ से इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आता हुआ नजर आ रहा है। उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें सेक्टर एंड थीमेटिक फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सेक्टर एंड थीमेटिक फंड है, इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी 18,386,000 करोड़ से ऊपर का जो इन्फ्लो है वो यहाँ पे सेक्टर एंड थीमेटिक फंड में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने जुलाई मंथ में ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसी है उनमें से ज़्यादातर एएमसी ने जो सेक्टर एंड थीमेटिक फंड है उसके एनएफओ जुलाई मंथ में लॉन्च किए थे। इसी वजह से जो सेक्टर एंड थीमेटिक फंड है इसमें इन्वेस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लो आता हुआ जुलाई मंथ में नज़र आ रहा है। अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो मल्टी कैप फंड की कैटेगरी है, इसमें इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा भरोसा नज़र आ रहा है। और इन्वेस्टर ने मल्टी कैप फंड में टोटल 7,084 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट है यहाँ पे मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया है। और इस फंड में टोटल 7,084 करोड़ से ऊपर का जो इन्फ्लो है यहाँ पे मल्टी कैप फंड में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम थर्ड नंबर पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फ्लेक्सी कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, इसमें भी इन्वेस्टर का भरोसा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जुलाई मंथ में जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है, इस कैटेगरी में इन्वेस्टर का टोटल 3,000
52 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसमें रिडम्पशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में यहाँ पे जो ELSS और फोकस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है, इस पर से इन्वेस्टर का भरोसा यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे ELSS फंड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर ने 637 करोड़ से ऊपर का रिडम्पशन जो है वो ELSS फंड से इन्वेस्टर ने किया है। वही अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें, सेकंड नंबर पे जो फोकस फंड है, इस पर भी इन्वेस्टर का जो भरोसा है वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और फोकस फंड से भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे टोटल 620 करोड़ से ऊपर का जो रिडम्पशन है वो यहाँ पे फोकस फंड से इन्वेस्टर ने किया है। वही अगर हम इसमें जुलाई मंथ में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड की अगर बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में जुलाई मंथ में इन्वेस्टर की तरफ से स्मॉल कैप फंड में 2109 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। और मिड कैप फंड में यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ से 1644 करोड़ से ऊपर का SIP और लमसम के जरिए इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी की अगर बात करें, मतलब यहाँ पे अगर हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कैटेगरी की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जुलाई मंथ है उसमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर की तरफ से टोटल 17,436 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आता हुआ इन्वेस्टर की तरफ से दिखाई दे रहा है। और इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इन्फ्लो की तो यहाँ पे जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आर्बिट्राज फंड है, इसमें इन्वेस्टर की तरफ से सबसे ज़्यादा यानी कि 11,014 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ से आता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे इन्वेस्टर की तरफ से जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, इस फंड की कैटेगरी में इन्वेस्टर की तरफ से सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें आउटफ्लो या रिडम्पशन की तो जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी में इन्वेस्टर की तरफ से रिडम्पशन का ज़्यादा प्रेशर नहीं बना हुआ है। वही अगर हम इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अगर हम इंडेक्स फंड या ETF कैटेगरी की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई 2024 मंथ में इन्वेस्टर की तरफ से टोटल इंडेक्स फंड या ETF में टोटल 14,777 करोड़ से ऊपर का जो इन्फ्लो है यहाँ पे इंडेक्स फंड, गोल्ड ETF और अदर ETFs में आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर की तरफ से इंडेक्स फंड की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यानी कि 8,019 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे इंडेक्स फंड में आता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करें गोल्ड ETF की तो गोल्ड ETF में भी इन्वेस्टर ने यहाँ पे 1,337 करोड़ से ऊपर का इन्फ्लो यहाँ पे गोल्ड ETF में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा कि 2 महीने से अभी जो गोल्ड है उसकी प्राइस में अभी यहाँ पे गिरावट नजर आ रही है। इसी वजह से इन्वेस्टर का गोल्ड की तरफ जो अट्रैक्शन है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे अदर ETFs की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है इन्होंने ETF में भी 5,787,000 करोड़ से ऊपर का जो इन्फ्लो यहाँ पे ETF में टोटल आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें फंड ऑफ फंड की तो इन्वेस्टर ने जो है यहाँ पे फंड ऑफ फंड इन्वेस्टिंग जो फंड होते हैं इस पर इन्वेस्टर का भरोसा यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इस फंड की कैटेगरी से इन्वेस्टर ने टोटल 14,007 यहाँ पे 366 करोड़ से ऊपर का रिडम्पशन यहाँ पे फंड ऑफ फंड से इन्वेस्टर ने किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जुलाई मंथ का डेटा हमारे पास है इसका कंपैरिजन अगर हम पिछले मंथ यानी कि अप्रैल मई और जून मंथ की डेटा के साथ अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मल्टी कैप फंड है, मल्टी कैप फंड पर इन्वेस्टर का पिछले 3-4 महीनों से ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और मल्टी कैप फंड में अक्सर यहाँ पर जो इन्फ्लो आता हुआ है वो यहाँ पर अक्सर बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में जो अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये सारे मंथ में जो मल्टी कैप फंड है उसमें जो इन्फ्लो SIP लमसम के तौर पर आ रहा है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है।
वही अगर हम यहाँ पे अगर बात करें सेक्टर एंड थीमेटिक फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 3-4 फंड से जो इन्वेस्टर है उनकी तरफ से सेक्टर और थीमेटिक फंड को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और यहाँ पे सेक्टर और थीमेटिक फंड में पिछले पिछले अगर हम जुलाई मंथ को अगर अप्रैल में और जून मंथ के डेटा के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे लगातार अप्रैल मंथ से जो सेक्टर एंड थीमेटिक फंड है उसका डेटा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे सेक्टर और थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। और वही अगर हम निकासी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये इसमें जो ईएलएसएस कैटेगरी है इस पर जो इन्वेस्टर उनका भरोसा पिछले 3-4 महीनों से टूटा हुआ नजर आ रहा है। और जो ईएलएसएस फंड है उस पर अगर हम रिडम्पशन प्रेशर की बात करें तो अप्रैल मई जून जुलाई इस सारे फंड में इस सारे मंथ में जो ईएलएसएस फंड की कैटेगरी है उसमें लगातार जो रिडम्पशन है वो रिडम्पशन यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम फोकस फंड की बात करें तो फोकस फंड की कैटेगरी में भी यहाँ पर जो अप्रैल मई जून जुलाई का जो मंथ है यहाँ पे टोटल जो रिडम्पशन का प्रेशर है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन्वेस्टर यहाँ से लगातार पैसा अपना रिडीम करते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अभी हमने जुलाई मंथ का जितना भी म्यूचुअल फंड की जो 3 कैटेगरीज है यानी कि डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इन तीनों का जुलाई मंथ का डेटा हमने समराइज किया और ये जाना कि किस तरह पिछले 2-3 महीनों में जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें जो इन्वेस्टर है उनकी तरफ से इसमें जो लिक्विड फंड की कैटेगरी है इसमें सबसे ज्यादा जो इनफ्लो है यहाँ पे देखा गया है। और इन्वेस्टर की तरफ से लिक्विड फंड को काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि इसका एक भी रीजन हो सकता है कि जो लिक्विड फंड है इसमें जो आपको रिडम्पशन है उसकी फैसिलिटी बहुत जल्दी या इसमें इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अपने अकाउंट में क्रेडिट होता है और साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूरी लिक्विडिटी आपको दी जाती है। इसी वजह से फिलहाल के टाइम में जो लिक्विड फंड है इसमें इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वही अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की अगर बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में पिछले 2-3 महीने से जो इन्वेस्टर है उनका जो मल्टी कैप फंड है और जो फ्लेक्सी कैप फंड है इन 2 कैटेगरी पर इन्वेस्टर का ज्यादा भरोसा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इन दोनों कैटेगरी में भर भर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वही अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन की बात करें तो पिछले 2-3 महीने से इसमें जो ईएलएसएस फंड और फोकस फंड है इस इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को ज्यादा लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और इन दोनों फंड की कैटेगरी से लगातार रिडम्पशन का अमाउंट बढ़ता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसका रीजन एक और भी है कि पिछले 1-2 महीने से जो इंडियन शेयर मार्केट है उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी नजर आ रही है। इसी वजह से यहाँ पे जो स्मॉल कैप और मिड कैप फंड है उसमें आता हुआ इनफ्लो यहाँ पे थोड़ा सा कम यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम बात करें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में तो इसमें जो इन्वेस्टर है इनकी तरफ से जो आर्बिट्राज फंड होती है इसमें सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इस हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।